बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनती है। टोटल इसमें 3 या 4 स्पाइसेस डलते हैं। बहुत सारे लोग ना चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई को शिनमारी चिकन कढ़ाई के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल अलग है और जो ऑथेंटिक शिनमारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी है ना, वो बहुत अलग है। तो मैं आप लोगों के साथ शिनमारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करूँगी और आज मैं आपके साथ चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई की शेयर कर रही हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाती है, तकरीबन 15-20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में चिकन लिया है, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। और अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी और ऑयल में इसमें इतना ऐड करूँगी कि जो ये हमारा चिकन है ना, वो सारा उस ऑयल में डिप हो जाए। इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है क्योंकि हमने इसको घी में ही रोस्ट करना होता है। तो बाद में जब ये पक जाएगा फिर हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। वैसे जो ओरिजिनल कढ़ाई होती है ना, जो ओरिजिनल चोलिस्तानी कढ़ाई होती है, वो घी में नहीं बनाते। वो लोग दुम्बे की चर्बी को लेके उसको पिघला के उसका घी बनाते हैं और उसमें उसको बनाते हैं, और उसमें जो उसका टेस्ट आता है ना, वो ओरिजिनल होता है और वही अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास अब वो नहीं है, तो हम सिंपल वाला घी यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है और उसमें मैंने अपना चिकन भी जो है वो फ्राई करना शुरू कर दिया है। हम इसके जितनी जो फ्लेम है ना, वो हम मीडियम रखेंगे। जो रेस्टोरेंट वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके जो चूल्हे होते हैं उनकी फ्लेम हाई होती है, और उनका आपने ये भी देखा होगा अगर उनकी फ्लेम हाई होती है ना, तो उनकी कढ़ाई जो होती है वो मोटी होती है। उफ, मेरा हाथ जलेगा। अच्छा, उनकी जो कढ़ाई होती है ना, वो मोटी होती है। ये भी लोहे की कढ़ाई है, लेकिन इसकी तरह इतनी मोटी नहीं है, पतली है थोड़ी। जो चिकन कढ़ाई है ना, उसका असली मज़ा लोहे की कढ़ाई में ही है बनाने का। अच्छा खैर, अब ये जो हमारा चिकन है इसमें इसका कलर चेंज हो गया है ना, वाइट कलर इसका हो गया है। तो इस पॉइंट पर ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच पूरा नमक का भर के। अगर ये 1 किलो चिकन होता, मैं इसमें पूरा 1.5 चम्मच ऐड कर देती। ये क्योंकि छोटा चम्मच है तो ये हाफ टी स्पून वाला चम्मच है, इसलिए मैं 2 ऐड कर रही हूँ। ये 1 चम्मच बनेगा। ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। इसमें जो टेस्ट है ना, वो सारा आता है नमक का और टमाटरों का। बस हम इसको नमक के साथ इसको ना थोड़ी हल्की अब आंच हम अपनी तेज़ कर लेंगे और इसको नमक के साथ हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे, भुनेंगे, जब तक हमारे चिकन का कलर ब्राउन नहीं हो जाता। और जैसे ये बड़ा पीस है, लेग पीस, मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं, और जो छोटी बोटियाँ उनको रहने थे, बड़े पीसेस में आप कट्स लगा लें, नहीं तो फिर वो बाद में कच्चे रह जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो भी लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, क्योंकि बहुत ईजी रेसिपीज़ हैं और ऐसी रेसिपीज़ में ज़्यादा चॉपिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, सब्जियां वगैरह नहीं काटनी पड़ती, ज़्यादा मसाले नहीं डलते, जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं और आसानी से बन जाती हैं। तो उनके लिए भी आसान होगा इनको बनाना। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो चिकन है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, लाइट गोल्डन कलर हो गया उसका। तो इस पॉइंट पर मैं उसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। और देखो कितने प्यारे प्यारे टमाटर हैं, फ्रेश टमाटर हैं बिल्कुल। क्योंकि मेरा चिकन क्योंकि आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं 1 पाव टमाटर ले रही हूँ। अगर आपका 1 किलो चिकन है तो आप आधा किलो टमाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा इसमें। ये मैं ऐसे ही इसमें साबुत ऐड कर दूँगी, इसको हमने काटना नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा इसमें कर लूँगी मिक्स, और मिक्स करके मैं इसको बस ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट में हमारी ये कुकिंग हुई है, 5 मिनट से भी कम टाइम लग गया है, और 10-15 मिनट इसको गलने में लग जाएंगे चिकन को। और बस फिर उसके बाद हमने 1-2 चीज़ और इसमें ऐड करनी है, हमारा चिकन बन के तैयार होगा। 15-20 मिनट में ही ना हमारा ये वाली चिकन कढ़ाई, चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो सकती है। अब इसका जो नमक डाला है हमने इसमें, वो नमक का टेस्ट और टमाटर के कैरेमल का टेस्ट जब इसमें मिक्स होगा, उफ, क्या मज़े ही आ जाएंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर ढक दिया है और मैं इसकी आंच कर दूँगी स्लो, ताकि ये नीचे से जले ना। और इसको 15 मिनट के लिए मैंने ढक दिया, फिर मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट बाद। और वैसे कि नमाज़ हो गई है, अज़ान हो गया, आप लोग भी जाके नमाज़ पढ़ें। अगर नमाज़ का टाइम हो रहा है तो मैं भी पढ़ती हूँ जाके।
अब यहाँ पर ना मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और मैं अब इसको उठा के देखूँगी। वैसे मैं बीच बीच में ना इसको चम्मच मार मार के देख रही थी कि साथ ना लग जाए इसलिए। तो वैसे इसको 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें हमारे जो टमाटर हैं इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम पता है क्या करेंगे, अब हम 1 मिनट के लिए अपना चूल्हा करेंगे बंद और कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा घी है ना वो हम निकाल लेंगे। मैंने इसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल लिया और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। ये मेरे पास ना चॉप की हुई 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं। वैसे इसमें 2-3 ही डलती हैं लेकिन क्योंकि इसमें और कोई मिर्च नहीं डलेगी, लाल मिर्च काले मिर्च जैसे होती है, तो मैं इसमें यही डाल के इसको पका लूँगी। क्योंकि आपको पता है हम पंजाबी हैं, हम तो तीखा ही खाते हैं। जो पठान और ये जो बलोचिस्तान वाली साइड के लोग होते हैं, चोलिस्तानी लोग होते हैं, ये फीका खाना खाते हैं, ये ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ से। अब हम अपने टमाटरों को ना इसमें ऐसे मैश करते जाएंगे और इसको मैश करते करते ना हम वैसे तो ये बहुत आसानी से ना वो हो जाएंगे, इसमें मिक्स हो जाएंगे क्योंकि ये गले में है। बस अब हम इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे, कितनी देर, 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। और फिर इसमें जो टमाटर का और सब्ज़ मिर्चों का और नमक का फ्लेवर मिल के आएगा ना, मज़े ही मज़े। मसाला नहीं डलेगा, सिर्फ इसमें इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है टमाटर और नमक। उसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं डलेगी। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इस पॉइंट पर इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ी सी तीखा हो जाएगा ये सालन, नहीं तो इसमें और कुछ नहीं डलेगा। यहाँ तक हमारी चोलिस्तानी कढ़ाई बन के तैयार है। तो इतनी देर तक मिक्स करूँगी कि हमारी जो ये सब्ज़ मिर्चें है ना ये इसमें थोड़ी वो हो जाए, मिक्स हो जाए। आग मैंने तेज़ कर दिया, मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। डाल के ना मैंने इसमें इसको 2 मिनट तक और फ्राई किया है और इसका अंदर जो थोड़े टमाटरों के लम्स रह गए थे वो भी अच्छी तरह पक गए और हमारी मिर्चें भी। और अब ये हमारी कढ़ाई बनके तैयार है। और जब आप इसकी सर्विंग करें इसके ऊपर आप थोड़ा सा अदरक जो है जूलियन कट में काट के वो डाल दें और सब्ज़ मिर्चें तो पहले से इसमें धनिया डाल सकते हैं, सूखा धनिया का पाउडर और ज़ीरे का पाउडर। और अगर आपको ये स्पाइसी नहीं लग रहा, आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको ऐसे खाऊंगी क्योंकि मैंने तो ये पहले टेस्ट की हुई है, तो मुझे तो ये ऐसी पसंद है। लेकिन जो लोगों ने पहले ये नहीं खाई और इनको थोड़ी अजीब लग रही होगी तो आप लोग काली मिर्च डाल के भी इसको खा सकते हैं। खरबूजे के लिए सारी चीजें लेके जाएंगे, खरबूजा ही नहीं ना, खरबूजे के लिए सारी चीजें लेके जाएंगे। तो बस यही थी हमारी रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।